टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक का नाम है रिडक्शन टू द डायगोनल फॉर्म। ठीक है, मतलब आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगा और उसको अपने डायगोनल फॉर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है कि वो मैट्रिक्स में सिर्फ हम लोगों को क्या दिखे, डायगोनल एलिमेंट्स दिखे, बाकी सारे अदर एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। यहाँ मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी प्रोसीजर, और क्वेश्चन भी लिख के रखा है। क्वेश्चन जो आपसे पूछा उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2010 में, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2012 में और उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था। बोल रहा है रिड्यूस द मैट्रिक्स टू द डायगोनल फॉर्म। ठीक है, तो अपन इसे रिड्यूस करेंगे भी, देखते हैं क्या प्रोसीजर है। उससे पहले समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बोलता है कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे कि अपने पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का ऑफ ऑर्डर n, मतलब ऑफ ऑर्डर 3 हैज द n लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, मतलब इसके जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे कम से कम n आइगन वेक्टर्स जो हैं, then a matrix P can be found such that the P inverse into AP is a diagonal matrix। मतलब ऐसा करने से हम लोग क्या हुआ, आइगन वेक्टर्स का एक मैट्रिक्स P बनाना पड़ेगा और वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके लिए P इनवर्स इंटू AP जो होगा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स का काम करेगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रॉपर डेफिनेशन है। इसके ऊपर क्या बोल रहा है, अभी अपन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में आपको पहले क्या करना है, आइगन वैल्यूज निकालना है मैट्रिक्स ए का, मतलब जो अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते थे फिर वहां से लैम्डा की वैल्यू निकालते थे, वो काम तो अपने को करना ही है। सेकंड थिंग आपको बोल रहा है फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स एंड राइट द मॉडल मैट्रिक्स पी। पी का नाम है मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, और वो क्या होता है, आइगन वेक्टर्स का मैट्रिक्स होता है। अपना जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, आइगन वैल्यूज जो आएंगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपन क्या निकालेंगे, पहले आइगन वेक्टर्स, और उन आइगन वेक्टर्स से अपन क्या बनाएंगे, मॉडल मैट्रिक्स पी बनाएंगे। ठीक है, फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स डी फ्रॉम D इंटू पी इनवर्स एपी, मतलब फिर अपन P इनवर्स एपी करेंगे तो अपने को डायगोनल मैट्रिक्स D मिल जाएगा। ठीक है, और ऑब्टेन, अब फिर उसके बाद आपको जो भी बोलता है, अगर आपको मान लीजिए इस मैट्रिक्स A की पावर आपको बोला A की पावर 4 फाइंड आउट करो, तो आप A की पावर 4 निकालने के लिए आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, A की पावर 4 इक्वल टू P इंटू D की पावर 4 और P इनवर्स, मतलब एक एग्जांपल 4 आप n रख सकते हो, कितनी भी पावर आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका है वर्किंग प्रोसीजर। चलिए मैं इसे फॉलो करूंगा। तो पहले अपने को क्या बोल रहा है, आइगन वैल्यूज निकालने, तो चलिए आइगन वैल्यूज निकालते हैं। आप लोग पहले वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेंगे और ये क्वेश्चन मेरे को जो दिया है इसे भी आप लोग रख लेंगे। ठीक है, तो मैं निकालता हूं पहले डायगोनल फॉर्म, सॉरी आइगन वैल्यूज। क्लियर है, तो मैं निकालूंगा आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। चलिए चेक करते हैं आइगन वैल्यूज क्या आएंगी इस मैट्रिक्स की। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं निकाल रहा हूं आइगन वैल्यूज। ठीक है, आइगन वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगे समझिएगा बात को। हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो अपने को पता है आइगन वैल्यूज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, a माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या करते हैं, 0। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स पुट करता हूँ, हमारे पास आएगा -1 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, ये है 1, ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 1, अगेन -1 एंड माइनस ऑफ लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, 0। किसी भी एक के थ्रू एक्सपांड कर सकते हैं अपन, तो अपन एक्सपांड कर देते हैं, एक्सपांड बाय क्या कर देते हैं, कॉलम 1 कर सकते हैं या रो 1 कर सकते हैं, जो अपनी इच्छा है, रो 1 से ही कर देते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा -1 माइनस लैम्डा, और इसका डिटरमिनेंट क्या है, 2 माइनस लैम्डा, 1 -1 एंड माइनस लैम्डा, फिर ये हो जाएगा -2 और हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 1, ये हो जाएगा -1 माइनस लैम्डा, फिर हो जाएगा हमारे पास अच्छा ये -2, ये भी आ जाएगा -2 और हमारे पास आ जाएगा क्या, इसका हो जाएगा 1 2 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा -1 एंड -1 इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस लैम्डा, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 लैम्डा प्लस ऑफ लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा -माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा -2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा -1 मतलब +1, ये बन जाएगा -2, फिर आंसर आ जाएगा -1, और इससे सॉल्व करेंगे तो माइनस बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, फिर -1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर -1। क्लियर,
और फिर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई कीजिए जो आ जाएगा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई करने से माइनस लैम्डा क्यूब, और माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई करने से माइनस लैम्डा, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा माइनस 2, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास बच रहा है माइनस ऑफ लैम्डा क्यूब, और स्क्वायर को उठा लीजिए तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर मतलब प्लस लैम्डा स्क्वायर बचेगा। और लैम्डा की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास दिख रहा है 2 लैम्डा, और ये 2 लैम्डा 4 लैम्डा माइनस लैम्डा 3 लैम्डा 3 लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा 5 लैम्डा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सारे कांस्टेंट टर्म्स को उठाना पड़ेगा, तो आ रहा है -1 -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, -4 मतलब -5 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को आप अगर कैलसी में सॉल्व करेंगे, अगर आप इसे कैलसी में सॉल्व करेंगे तो आपको आइगन वैल्यूज जो मिलने वाली है वो मिलेंगी लैम्डा इक्वल टू 1 √5 एंड माइनस √5, दैट विल बी योर आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये आपकी आइगन वैल्यू होगी जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। आप इसे कैलसी में लगा के चेक कर सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिएगा, सारी चीजें नोट कीजिएगा और देखिए आइगन वैल्यूज इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब निकालते हैं आइगन वेक्टर्स। ठीक है, फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यूज अपन निकालेंगे आइगन वेक्टर्स। तो पहले अपन लैम्डा 1 के लिए आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, फिर लैम्डा इक्वल टू √5 के लिए, फिर लैम्डा इक्वल टू माइनस √5 के लिए क्या निकालने वाले हैं, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आइगन वेक्टर्स क्या आएंगे। मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं यहां पर करने वाला हूं, अब निकालने वाला हूं आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो ये तो मेरा क्वेश्चन है, मैं चाहूँ तो इसे रखूँ, चाहूँ तो हटा दूँ। तो चलिए हटा ही देता हूँ, कोई काम तो है नहीं अब इस क्वेश्चन का। अपने पास जो काम की चीज़ें हैं वो हैं अवेलेबल, है ना। तो अपने को क्या चाहिए, आइगन वेक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्यूशन आगे। ठीक है, सॉल्यूशन में ही तो चल रही है क्या, सॉरी सॉल्यूशन चल रहे तो नहीं लिखना चाहिए। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं लैम्डा इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू 1। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, अपन जानते हैं कि आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए होता है a माइनस लैम्डा ही इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है, नल मैट्रिक्स O। तो a माइनस लैम्डा ही पहले मैट्रिक्स क्या बनेगा वो चेक करना पड़ेगा, -1 बन जाएगा, -2 2 -2, ये आ जाएगा 1 2 -1 1 1, और ये आ जाएगा -1 और -1। ठीक है, तो और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x y z, ये तो तीनों सेम पुट होगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 0 0 एंड 0। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस आएंगे। तीन इक्वेशन में पहला इक्वेशन आएगा -2x प्लस 2y प्लस -2z इक्वल टू 0, और फिर आएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और हमारे पास आएगा -x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ये स्टार्टिंग के पहले और दूसरे इक्वेशन से दिख रहा होगा। ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड सॉल्व होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, चलिए चेक कर लीजिए। यहाँ से आपके आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। मैं दो इक्वेशन पकड़ रहा हूँ, क्या क्या पकड़ रहा हूँ, -2x। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या, -2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू कितना है, 0 है ना, -2z इक्वल टू 0 है। और एक हमारे पास बच रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो मेरे पास वैल्यू क्या होती है, x अपॉन क्या होता है, b1 c2। तो b1 कितना है, -2, c2 कितना है, 1। b1 c2 मतलब -2 माइनस b2 c, सॉरी गड़बड़ हो गया, b1 c2 ना, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस b2 c1 तो कितना हो जाएगा, -2। तो ये दोनों बन जाएगा इक्वल टू y अपॉन फिर क्या होगा, c1a2 मतलब आ जाएगा -2 माइनस c2a1, सॉरी c1a2 बोला ना, उल्टा कर रहा हूँ यार, मैं गलती कर रहा हूँ, c1a2 बोला हूँ मैं। तो c1a2 मतलब कहाँ चले जाएगा, c1 हो जाएगा आपका ये -2 और a2 हो जाएगा आपका ये 1, तो आंसर आ जाएगा -2, सही तो आया था यार। और माइनस c2a1 c2 हो जाएगा आपका 1 और a1 हो जाएगा ये -2, तो ये भी आ जाएगा -2। ठीक है, इक्वल टू आपके पास आ जाएगा z अपॉन
क्या आएगा, A1B2 है ना, A1B2 A1B2 मतलब -2 माइनस B2A1 B2 A1B2 क्या आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा पहले B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। तो अभी यहाँ पर ने क्या A1B2 किया ना, A1B2 किया -2, आप करेंगे A2B1 करेंगे तो ये भी -2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, चलिए चेक कर लीजिए। ये आ रहा है x/4, ये आ रहा है y/0, ये आ रहा है हमारे पास z/-4। क्लियर है, सही। तो अब अपन इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x/1 इक्वल टू y/0 इक्वल टू z/-1। मतलब फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर्स क्या है हमारे पास, आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं, आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं 1 0 एंड -1। क्लियर है ये बात, ठीक है। आइगन वेक्टर्स हमारे पास क्या आ गए 1 0 एंड -1। अब सेम अपन किसके लिए निकालेंगे, फॉर लैम्डा इक्वल टू √5 के लिए, फॉर लैम्डा इक्वल टू √5। ठीक है, तो √5 डालूंगा तब मेरे पास आइगन वेक्टर्स कहेंगे, √5 अगर पुट करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले चेक कर लीजिए, वही a माइनस लैम्डा, ये इक्वेशन पुट करूंगा, बस लैम्डा की जगह 5 पुट करूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ a माइनस लैम्डा i इंटू मैट्रिक्स x इक्वल टू नल मैट्रिक्स O। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, a माइनस लैम्डा √5 रखना है तो -1 माइनस √5। ठीक है, -1 माइनस √5, ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 माइनस √5, ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा -1 माइनस √5, और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, x की जगह अपन वही रखेंगे x y एंड z, और नल मैट्रिक्स की जगह अपन पुट करेंगे 0 0 एंड 0। क्लियर है, तो ये कहानी समझ में आई सबको। उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, इसके बाद अपन रखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपन करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो ये पूरा पहली रो इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -1 माइनस √5x, और हो जाएगा हमारे पास क्या, +2y माइनस 2z इक्वल टू 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बन जाएगा x प्लस 2 माइनस √5 इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा हमारे पास -x माइनस वाई माइनस √5z इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहां से हमको निकालना पड़ेगा x y z का वैल्यू। अगेन आइगन वेक्टर्स आएंगे फॉर लैम्डा इक्वल टू √5। ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं वेक्टर्स क्या आएंगे। यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए मैं कैसे करता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के तहत यहाँ पे लिख देता हूँ b1 b2 c1 c2 a1 a2 अगेन b1 b2, इसके ऊपर x, इसके ऊपर y, इसके ऊपर z। अब पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो x अपॉन क्या आ रहा है b1 c2, b1 c2, b1 कितना है 2। अब कोई भी आप दो इक्वेशन पकड़ सकते हो, आप चाहो तो ये दोनों पकड़ लो, चाहो तो आप ये दोनों पकड़ लो, है ना। तो मैं फिलहाल ये दोनों पकड़ लेता हूँ। ठीक है, या एक काम करते हैं ये दोनों पकड़ लेते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा लग रहा है ना। तो लग लेते हैं b1 c2, b1 बोले तो ये वाला 1 और c2 बोले तो b1 मतलब 2 माइनस √5 इंटू ये, है ना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ b1 2 माइनस √5 और c2 की जगह कितना रख देता हूँ -√5। ठीक है, b1 c2 हुआ माइनस b2 c1 माइनस b2 c1, तो ये कितना हो जाएगा -1 और -1 यहाँ पे आ जाएगा -1, b2 c1 भी हो गया। क्लियर है, b2 c1 ओके। फिर आ जाएगा y अपॉन c1 a2 मतलब आ जाएगा -1 माइनस c2a1 मतलब आ जाएगा -√5। क्लियर हो रही है ये बात, समझ गए क्या सभी लोग। ये हो जाएगा -√5। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा z अपॉन क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा A1 B2, A1 हो जाएगा 1, B2 हो जाएगा -1, मतलब -1 माइनस, फिर हो जाएगा A2 B1, A2 हो जाएगा -1 और ये B1, तो मतलब आ जाएगा आपके पास -1 इंटू 2 माइनस √5। क्लियर है ये चीज, समझ गए? बस इसी को सॉल्व करना है, हमारे पास x, y और z का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसे, क्या आंसर आने वाला है चलिए चेक कर लेंगे अपन। ठीक है, पहले एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, चेक कर लेते। B1 C2, मैंने ये दो इक्वेशन दिया ना नीचे वाला, B1 क्या है 2 माइनस √5, C2 क्या है -√5, फिर माइनस B2 C1, B2 है -1, C1 है 1, तो यह आ जाएगा -1, फिर C1 A2, C1 है 1 और A2 है -1, फिर C2 A1 मतलब -√5 और ये 1 तो -√5 आ जाएगा। अगेन A1 B2, A1 है ये, B2 है ये, ठीक आएगा। A2 B1, A2 है ये, B1 है ये, मतलब ये भी सही आया। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कहाँ पे मिटा दूं पहले बता दीजिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर पे रफ कर देता हूँ। ठीक है, अपन यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, तो मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ। किस पोर्शन को? यहाँ वाले पोर्शन को हटाकर, या ऐसी जगह लिखो जहां हमको नजर आ जाए चीजें, है ना। मैं इसे काम करता हूं, मैं इसे और शॉर्ट करके थोड़ा सा लिख देता हूं। 1 0 -1 आ रहा है, याद रखना 1 0 -1 फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, 1 0 -1 आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइगन वेक्टर्स कितने आ रहे हैं 1 0 -1, किसके लिए? लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। अभी अपन किसके निकाल रहे हैं? फॉर लैम्डा इक्वल टू √5 के लिए। तो क्या आएगा? आइगन वेक्टर्स हमारे पास आएंगे, जो भी आएंगे चेक कर लेंगे अपन, उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा चेक कीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -2√5। ठीक है, -√5 कितना हो जाएगा +5, और ये आ जाएगा -+1 ठीक है। अब आप चेक करो, कुछ नहीं किया हूं, बस ये -√5 को अंदर मल्टीप्लाई किया हूं। ठीक है, और माइनस को ओपन किया हूं, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 1 कितना होता है 6, तो ये हो जाएगा 6 - 2√5, डायरेक्ट एक साथ लिख दिया। क्लियर है? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आएगा देखो y अपॉन, ये बन जाएगा y अपॉन क्या बन जाएगा -1 + √5, मतलब लिख देता हूँ √5 - 1 इक्वल टू ये बन जाएगा z अपॉन कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा +1, तो +1 बनेगा तो ये 2 - 1 √5, यहाँ पे आ जाएगा 1 - √5। क्लियर है? ठीक, अब ध्यान से देखोगे अगर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 6 - 2√5। ये चलिए 2 कॉमन निकालो, यहाँ से हटाओ, 2 कॉमन निकालो तो बन जाएगा 3 - √5 इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन √5 - 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू z अपॉन, माइनस कॉमन ले लोगे, -z कर लो अगर, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास √5 - 1। यहाँ से भी मैंने माइनस साइन बस क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब √5 - 1 से क्या करते हैं, सभी को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे आइगन वेक्टर्स, ये भी हटा देते हैं अपन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे √5 - 1 से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय √5 - 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप चेक करना, मैं पहले x को ही सॉल्व कर दे रहा हूँ अलग से। x इंटू कितना हो जाएगा √5 - 1 अपॉन आ रहा है 2 × 3 - √5। इसे अपन रैशनलाइज भी कर दें अगर, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 3 + √5 अपॉन 3 + √5। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x, ये हो जाएगा 3√5 + 5 -3 -√5 अपॉन नीचे आ जाएगा 2 × 4, क्योंकि a + b a - b लगेगा, a² - b² है ना। तो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 5 - 3 2 आ जाएगा, और ऊपर भी कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास सॉल्व होके आंसर आएगा। रुको मैं इधर मिटा देता हूँ कहीं पर। ठीक है, कहाँ मिटा दूँ, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, है ना, इसे रफ कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। चलिए चेक करते हैं अपन एक बार, जल्दी थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ये आ रहा है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये हो रहा है x ब्रैकेट ओवर आ जाए हमारे पास 2√5 - 2 नहीं सॉरी +2 अपॉन में कितना है 2 × 4, ऊपर से 2 कॉमन निकल के कटेगा तो आ जाएगा x × √5 + 1/4, ये बचेगा। क्लियर है, x अपॉन √5 + 1/4 बचेगा, है ना, क्योंकि 2 निकल के कॉमन कट जाएगा। तो अपने पास इसको सॉल्व करने से आंसर आ रहा है, जो आंसर आ रहा है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रैशनलाइज करने के बाद भी। ठीक है,
ये आ रहा है x इंटू √5 + 1/4, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ रहा है y अपॉन कितना आ रहा है 1, और ये आंसर हो जाएगा हमारे पास √5 - 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे z अपॉन -1 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इसका कर देते हैं रैशनलाइजेशन। अगेन इसको √5 - 1 से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x √5 + 1 √5 - 1 अपॉन 4 इंटू √5 - 1, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर a + b a - b लगाएंगे तो क्या बनेगा a² - b², तो ये क्या हो जाएगा 5 - 1 4 से नीचे का 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x अपॉन √5 - 1, और यहाँ अपन के पास क्या बचा है y अपॉन 1 z अपॉन -1, तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है x अपॉन √5 - 1 इक्वल टू y अपॉन 1 इक्वल टू z अपॉन -1, ठीक है। तो ये मेरा आइगन वेक्टर्स आ गए किसके लिए, फॉर लैम्डा इक्वल टू √5 के लिए। क्या क्या आइगन वेक्टर्स है, √5 - 1 1 एंड -1। क्लियर है, ये बात समझ गए। आई होप आप सभी को एक चीज समझ में आ गई होगी। अब चलिए अपन निकालेंगे किसके लिए आइगन वेक्टर्स, अब अपन निकालेंगे लैम्डा इक्वल टू -√5 के लिए आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 आइगन वेक्टर्स आ चुके हैं। अब मैं लैम्डा इक्वल टू -√5 के लिए आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं अगेन से अपनी कहानी, क्या लिखूंगा, चलिए ये कहानी तो हो गया ना, मैं इसे भी मिटा ही देता हूं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लैम्डा इक्वल टू -√5 के लिए लिख देता हूं, है ना, और ये सब भी हटा ही देता हूं क्योंकि मैंने वैल्यू तो अपनी निकाल ही ली है, √5 - 1 1 और -1। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं इसे हटा रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ, इसे भी हटा दिया, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर लैम्डा इक्वल टू -√5। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास -1 + √5 2 -2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 + √5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 -1 -√5 + √5 बन जाएगा, और x की जगह अगेन पुट कर देंगे x y एंड z, ठीक है। ये बन जाएगा x y z, और ये मेरे पास आ जाएगा अगेन से 0 0 एंड 0, ठीक है। तो अब अपन इसको फिर से इक्वेशन बनेंगे, हमारे इक्वेशन बना लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा x इंटू √5 - 1 हो जाएगा, √5 - 1 पहले लिख दिया √5 को, फिर लिख दिया 1 को, तो √5 - 1, और बन जाएगा +2y -2z इक्वल टू 0, फिर आ जाएगा x प्लस 2 + √5 इंटू y, 2 + √5 इंटू y, और आ जाएगा +z इक्वल टू 0, ठीक है। फिर मेरे पास आ जाएगा -x -y, और आ जाएगा +√5z इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप अगेन कोई भी 2 इक्वेशन पकड़ लीजिए, और अपन अपना वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला, है ना, और फिर हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। क्लियर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, फॉर्मूला x अपॉन क्या होता है फॉर्मूला, चलिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर अपन यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला x, यहाँ पे आता है b1 b2 c1 c2 a1 a2, और फिर b1 b2, यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा z, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो x अपॉन मेरे पास क्या आएगा, x अपॉन b1 c2, b1 की वैल्यू क्या, कोई भी 2 इक्वेशन पकड़ लीजिए जो आपकी इच्छा करें। मैं अगेन नीचे के इक्वेशन पकड़ रहा हूँ, b1 मतलब मेरे पास आ रहा है 2 + √5, ठीक है, c2 b1 c2 की वैल्यू कितनी है √5, ओके, b1 c2 हो गया, माइनस b2 c1, b2 कितना है -1, और c1 कितना है 1, तो माइनस ऑफ माइनस +1 बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया, है ना, माइनस ऑफ माइनस +1 बन जाएगा। फिर x अपॉन क्या आ जाएगा c1 a2, c1 कितना है 1 a2 -1, तो ये आ जाएगा -1 माइनस c2 a1, c2 कितना है √5 और ये 1, तो √5, ठीक है, इक्वल टू z अपॉन कितना आ जाएगा c2 a1 हो गया। फिर z अपॉन a1 b2 मतलब -1 माइनस फिर a1 सॉरी a1 b2 हुआ, a1 b2, अब हो जाएगा a2 b1 तो माइनस और माइनस प्लस 2 + √5, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है x अपॉन ये हो जाएगा 2 √5
प्लस 5 प्लस 1, यह आ जाएगा हमारे पास y अपॉन माइनस कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा रूट 5 प्लस 1, यहाँ पे z अपॉन आ रहा है रूट 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन 6 प्लस 2 रूट 5, अगेन ये हो जाएगा y अपॉन माइनस ऑफ रूट 5 प्लस 1, ये हो जाएगा z अपॉन रूट 5 प्लस 1, और सबको रूट 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई रूट 5 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, सब से कटेगा तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास अगेन x इंटू रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर आ जाएगा 3 प्लस रूट 5, और यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा z अपॉन 1। क्लियर है, ठीक है। बस इसे सॉल्व करना है और अपना काम आ जाएगा। आइगन वेक्टर्स निकल जाएंगे लैम्डा इक्वल टू माइनस रूट 5 के लिए, ठीक है। तो मैं इसे रफ करता हूँ, पहले आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इधर पे निकाल देता हूँ आगे की वैल्यूज, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू माइनस 5 के लिए क्या कहानी आने वाली है, चलिए चेक कर लेते हैं। इसे भी मिटा देता हूँ और मेरा काम बन जाएगा फिर, है ना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, इसे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे लिख देता हूँ x रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 3 प्लस रूट 5, तो इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर 3 माइनस रूट 5, नीचे भी आ जाएगा 3 माइनस रूट 5, तो ये बन जाएगा आपका x मल्टीप्लाई होगा तो 3 रूट 5 माइनस 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 अपॉन नीचे आ जाएगा 9 माइनस 4 मतलब 2 इंटू 4 ही आ जाएगा। अगेन x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, चेक कीजिए 2 रूट 5 माइनस 2 इस बार आ रहा है, 2 रूट 5 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 4, सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा रूट 5 माइनस 1, तो इस बार मिल रहा है रूट 5 माइनस 1 बाई 4, रूट 5 माइनस 1 बाई 4, तो मिल रहा है रूट 5 माइनस 1 बाई 4, और मल्टीप्लाई करूंगा रूट 5 प्लस 1 रूट 5 प्लस 1, तो ऊपर 4 बाई 4 पड़ जाएगा, मतलब सिर्फ वैल्यू आने वाली है x अपॉन रूट 5 प्लस 1। तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, x अपॉन रूट 5 प्लस 1, ठीक है। x अपॉन रूट 5 प्लस 1 इसकी वैल्यू आने वाली है, x अपॉन रूट 5 प्लस 1 इसकी वैल्यू आएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, x अपॉन रूट 5 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, y अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z अपॉन कितना आ रहा है 1। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू माइनस रूट 5 we have eigen vectors, we have eigen vectors। क्या आइगन वेक्टर्स आए हमारे पास, आइगन वेक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं रूट 5 प्लस 1 माइनस 1 एंड 1। क्लियर है, तो मेरे पास देखो तीन आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के। लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं 1 0 माइनस 1, लैम्डा इक्वल टू रूट 5 के लिए आ रहे हैं आइगन वेक्टर्स रूट 5 माइनस 1 1 एंड माइनस 1, फिर आ रहा है माइनस रूट 5 के लिए आइगन वेक्टर्स रूट 5 प्लस 1 माइनस 1 एंड 1। क्लियर है, इसी को मैं बोलता हूं मॉडल मैट्रिक्स, इसे मैं क्या बोलता हूं, मॉडल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब मेरा मॉडल मैट्रिक्स जो आ रहा है उसके तहत मैं यहां पर लिखूंगा, मॉडल मैट्रिक्स मेरे पास मिल गया है मुझे, तो इसे मैं पहले यहां पर लिख लेता हूं मॉडल मैट्रिक्स को। ये आ जा रहा है रूट 5 प्लस 1 माइनस 1 एंड 1, ठीक है। तो मेरे पास मॉडल मैट्रिक्स आ गया। अब आप बात को समझिएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा वी हैव मॉडल मैट्रिक्स P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे आइगन वेक्टर्स, मतलब पहले आ जाएगा 1 0 एंड माइनस 1, फिर आ जाएगा मेरे पास रूट 5 माइनस 1 और आ जाएगा 1 माइनस 1, फिर मेरे पास आएगा क्या, फिर मेरे पास आएगा रूट 5 माइनस 1 1 माइनस 1, फिर मेरे पास आएगा रूट 5 प्लस 1 माइनस 1 एंड 1। ये मेरे पास मॉडल मैट्रिक्स आया P। क्लियर है, ये मेरे पास क्या आ गया, मॉडल मैट्रिक्स P आ गया। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यही मुझे निकालना था, मैं अपने प्रोसीजर के तहत ही चल रहा हूं, ठीक है। कोई भी काम मैंने अलग से नहीं किया। अब मेरे को डायगोनल मैट्रिक्स अगर निकालना है तो मेरे पास मेरे को निकालना क्या था, रिडक्शन टू द डायगोनल मैट्रिक्स, तो मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास D जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 0 0 0 रूट 5 0 0 0 एंड माइनस रूट 5, दैट इज माई आंसर।
और मैंने अपने मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट कर दिया कि इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में जो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं वही आइगन वैल्यूज जो मैट्रिक्स ए की थी। क्लियर है? और ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी, डी इक्वल टू जो होगा वो पी ए इंटू पी इनवर्स करने पर आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी 2006 में पूछा गया सवाल। बोल रहा है फाइंड e टू द पावर a एंड 4 टू द पावर a इफ मैट्रिक्स a इज गिवन बाय 3/2 1/2 1/2 एंड 3/2, ठीक है, एंड सो ऑन। एंड बोल रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी 2006 में पूछा था ये सवाल। तो कैसे बनाएंगे, चलिए पहले निकालते हैं। अपना जो स्टेप होता है वर्किंग प्रोसीजर उसी को फॉलो करेंगे। पहले अपन निकालेंगे आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज के लिए अपन क्या करते हैं, आप सभी को पता है a माइनस लैम्डा i का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होता है 0। तो ये आपके पास बन जाएगा 3/2 माइनस लैम्डा 1/2 1/2 3/2 माइनस लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 0 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। इसे और सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 9/4 माइनस 2ab होता है तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर हो रही है बात? कैसे हुआ, 2 इंटू 3/2 तो कट जाएगा, 3 लैम्डा ही आएगा, है ना। तो अब वैल्यू आ रही है लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा और 9/4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 8/4। 8/4 मतलब बन जाएगा 2, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये मेरा आया आइगन वैल्यू। और अच्छा यहाँ से आइगन वैल्यूज निकलेंगे तो कैसे निकलेगा, लैम्डा स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन निकालूंगा तो लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकालूंगा, लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये मेरे आ गई आइगन वैल्यूज, ठीक है। अब आइगन वैल्यूज आ गई तो मैं निकाल सकता हूँ आइगन वेक्टर्स। तो पहले लिखूंगा फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 तो मेरा मैट्रिक्स बनता है a माइनस लैम्डा i मैट्रिक्स इंटू x मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स O। तो a माइनस लैम्डा i की वैल्यू कितनी हो जाएगी चेक कर लीजिए, 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 मतलब बन जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा आपका 1/2, नीचे आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपके पास 3/2 माइनस 1 मतलब अगेन 1/2 और x की जगह अपन पुट करेंगे x और y। क्लियर है? इक्वल टू नल मैट्रिक्स अपने पास आ जाएगा 0 और 0, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं R1 और R2 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R1 टेंड्स टू 2R1 एंड R2 टेंड्स टू 2R2। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, चेक कर लीजिए, ये आ जाएगा 1 1 1 1 और ये आ जाएगा मेरे पास xy और ये मेरे पास आ जाएगा 0/0। अगेन मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 दैट विल बिकम 1 1 0 0 एंड xy, ओके xy और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 0 और 0। इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू हो सकता है 1 और y इक्वल टू हो सकता है -1, ठीक है। तभी तो 1 - 1 0 मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे। तो आइगन वेक्टर्स में ये ले ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोने में कहीं लिख भी देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, फॉर क्या लिखेंगे अपन, फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स क्या आ जाएंगे, आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे मेरे पास 1 एंड -1। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए निकालूंगा आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स इसके लिए क्या होंगे अपने को चेक करना पड़ेगा, देखते हैं क्या आंसर आता है। उसके लिए फिलहाल आप लोग पहले वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेंगे, मैं रफ कर रहा हूँ। आइगन वेक्टर्स निकालना है तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा, देखिए यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 2 रख दूंगा, ठीक है। मैं चेंज कर रहा हूँ, लैम्डा इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो देखेंगे ये आंसर क्या आएगा, यहाँ से पूरा चेंज हो जाएगा कहानी, है ना। और ये भी देखेंगे क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ लैम्डा इक्वल टू 2, तो मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगा 2 बनेगा तो क्या हो जाएगा 3/2 - 2 मतलब बन जाएगा -1/2, है ना। और 1/2 ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा मेरे पास x और y, ये मेरे पास आ जाएगा 0 और 0, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही सेम ऑपरेशन 2 2 लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 और यहाँ पर ये बन जाएगा -1, ठीक है।
और इस बार लगा देता हूँ R2 प्लस R1, R2 प्लस R1 करूंगा तो अगेन ये 0 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -1 है तो ये सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा -x प्लस वाई, है ना। दैट मीन्स इट बिकम x इक्वल टू वाई, और x इक्वल टू वाई मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 आइगन वेक्टर्स क्या आ गए, 1 1 आ गए। क्लियर है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैंने दोनों के लिए आइगन वेक्टर्स कैसे निकाले। पहले आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेंगे, मैं आगे इसका रफ करके सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास आ गया है मॉडल मैट्रिक्स, क्या आ गया मेरे पास, मॉडल मैट्रिक्स P, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मॉडल मैट्रिक्स P, मॉडल मैट्रिक्स P इक्वल टू मेरे पास कितना आ रहा है, P की वैल्यू आ रही है 1 -1 एंड 1 1, ठीक है। ये आइगन वेक्टर्स का मैट्रिक्स होता है। और मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी आ रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास कितना आ रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स को मैं डिनोट करता हूँ D से, और ये होता है आइगन वैल्यूज को डायगोनल्स में पुट कर देते हैं 1 2 को, मतलब ये 1 0 0 2, ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स D आ गया। क्लियर हो रही है ये बात, ठीक है। मॉडल मैट्रिक्स भी आ चुका है मेरे पास, डायगोनल मैट्रिक्स भी आ चुका है, तो मेरा कहानी अब लगभग कंप्लीट होने की ओर है। मुझे निकालना है e की पावर a और क्या निकालना है भाई, 4 की पावर a, है ना। दोनों चीजें निकालनी है, तो चलिए निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलेंगी वैल्यूज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा, आप लोग देख रहे हैं, है ना। तो रिडक्शन टू डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर का टॉपिक का ये क्वेश्चन है, मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा है। मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ P और D अपन निकाल चुके हैं, तो अभी अपने को चाहिए P इनवर्स, है ना। तो पहले P इनवर्स निकालेंगे। तो P इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ P। डिटरमिनेंट ऑफ P की वैल्यू हो जाएगी 1 1 -1 एंड 1, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 -1 मतलब आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ P की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है ये बात। अब अपने को निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ P। तो एडजॉइंट ऑफ P के लिए हमको चाहिए पहले A11 होता है -1 की पावर 1 + 1 M11, मतलब आंसर मेरे पास आ जाएगा कितना, यहीं पर लिख देता हूं, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। M11 -11 आ रहा है 1, तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। फिर निकालूंगा A12, तो -1 की पावर 1 + 2 M12 माइनर कितना आ जाएगा, -1, और ये वाला माइनस, तो +1 ये भी आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास A21, क्या आएगा, A21 मतलब नीचे वाले मैट्रिक्स का माइनर, तो -1 की पावर 2 + 1 M21 मतलब इसका कॉलम और रो छुपा दीजिए तो 1 आ रहा है और -1। फिर आएगा हमारे पास A22, इसको लिखेंगे -1 की पावर 2 + 2 M22, तो हो गया 4, और M22 -22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये छुपेगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ P मैट्रिक्स जो होगा वो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ P हमारे पास बनेगा, ध्यान दीजिएगा, A11 A12 A21 A22। तो ये मेरे पास बन जा रहा है एडजॉइंट ऑफ P इक्वल टू A11 मतलब ये 1 1, ये आ रहा है -1 एंड 1, ठीक है। ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया है। क्लियर। और मैं P इनवर्स की बात जानता हूँ। P इनवर्स अपने पास क्या हो जाता है, P इनवर्स हो जाता है एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P। डिटरमिनेंट ऑफ P की वैल्यू 1/2 और एडजॉइंट ऑफ P की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 -1 1 एंड 1। क्लियर। तो ये मेरे पास आ गया P इनवर्स। अब P इनवर्स भी आ गया। अब हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम निकालेंगे, देखो बात को समझना, अपन पहले निकालेंगे FA मतलब क्या हो जाएगा, e⁴ ठीक है। और अगर अपने पास D पता है तो अपन निकाल लेते हैं FD क्या हो जाएगा, FD की बात हो जाएगी, समझिएगा, FD को मैं लिख दूंगा, D मेरे पास कितना आ रहा है, देखिए FD निकालना है तो ये हो जाएगा e⁴D मतलब FD को मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा, आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, FD इक्वल टू लिख देता हूँ e⁴D, और e⁴D की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं, ये हो जाएगा e⁴ डायगोनल मैट्रिक्स 1 = 0, फिर e0 e का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास e⁴D। और अगर मुझे चाहिए FA तो FA को मैं लिख रहा हूं क्या,
P इंटू एफ डी इंटू पी इनवर्स। क्लियर है? ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा। P कितना है मेरे पास, देखो अब इसे ही मैं सॉल्व करने वाला हूं, है ना। तो उसके लिए मैं पहले पूरा रफ करूंगा, आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे मैंने फंक्शन ऑफ x मान लिया e की पावर a को, तो ये फंक्शन ऑफ x e की पावर a है, तो फंक्शन ऑफ d क्या हो जाएगा, a की जगह d आ जाएगा, e की पावर d बन जाएगा। e की पावर d मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये e की पावर 1 0 0 e की पावर 2 बन जाएगा। और ये बन जाएगा fa। अगर मुझे निकालना है तो मेरे को पता है कि p इंटू एफ डी इंटू पी इनवर्स किया जाता है, ठीक है। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूं और मैं ये तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूंगा, है ना। तो मेरे को P चाहिए, P मेरे पास कहाँ है, ये P बना हुआ है। P इनवर्स एफ डी चाहिए, एफ डी आ गया है। P इनवर्स मतलब ये है, तो मैं ये बीच वाला मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी काम की चीज नहीं है, तो मैं इसे मिटाकर तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाला हूं। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये मेरे पास P इनवर्स का वैल्यू है, तो मैं यहां पर लिखता हूं क्या, मैं लिखता हूं एफ ए इज इक्वल टू पी इंटू एफ डी इंटू पी इनवर्स। तो P कितना है, P है मेरे पास 1 1 -1 एंड 1। एफ डी कितना है, डायगोनल मैट्रिक्स है मेरे पास e की पावर 1 0 0 e की पावर 2, और P इनवर्स है मेरे पास 1/2 1 -1 1 एंड 1, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो पहली रो पहला कॉलम मतलब कितना आ जाएगा, e की पावर 1, फिर पहली रो दूसरा कॉलम तो आ जाएगा e की पावर 2, फिर पहली रो पहला कॉलम तो -e की पावर 1 -e की पावर 1, और फिर पहली रो दूसरा कॉलम तो ये आ जाएगा e की पावर 2। ये दोनों मैट्रिक्स करने से आया। फिर 1/2 यहाँ पे 1 -1 1 एंड 1 ये आया मेरे पास, ठीक है। इसे भी सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरे पास आ रहा है f ऑफ a, ये भी आएगा f ऑफ a इक्वल टू 1/2। पहली रो पहला कॉलम तो क्या हो जाएगा, e की पावर 1 प्लस e की पावर 2। पहली दो दूसरा कॉलम e की पावर 1 प्लस e की पावर 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम -e की पावर 1 प्लस e की पावर 2, फिर दूसरा कॉलम तो ये हो जाएगा e की पावर 1 प्लस e की पावर 2। क्लियर है? तो ये भी मेरे पास आ गया 1/2 करने के बाद। अब आप बात को समझिएगा, मेरे पास आ चुका है fa, है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 4 की पावर a चाहिए ना, मुझे चाहिए 4 की पावर a। ये e की पावर a आया है, मतलब e की पावर a की वैल्यू आ रही है 1/2 इन मैट्रिक्स e की पावर 1 प्लस e की पावर 2 माइनस e की पावर 1 प्लस e की पावर 2 माइनस e की पावर 1 प्लस e की पावर 2 e की पावर 1 प्लस e की पावर 2। और अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे क्या लिख देता हूं, रिप्लेसिंग e बाई 4, रिप्लेसिंग e बाई 4, क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए 4 की पावर a। तो 4 की पावर a क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 4 की पावर a की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 की पावर a इक्वल टू बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/2, e की जगह 4 रख दीजिए तो बन जाएगा 4 की पावर 1 प्लस 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा -4 की पावर 1 -4 की पावर 1 प्लस 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा -4 की पावर 1 प्लस 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 की पावर 1 प्लस 4 का स्क्वायर, ये बन गया 4 की पावर a इक्वल टू 1/2। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 और 16 20, ये हो जाएगा -4 और 16 12, -4 और 16 12, और ये 16 और 4 20, और फिर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 की पावर a का वैल्यू आ जाएगा 26 10 6 6 एंड 10, दैट इज माई 4 टू द पावर a। आई होप आप सभी लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और अपने डाउट्स को जरूर पूछेगा, हम उसके ऊपर एक नई वीडियोस बना के आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and if you are new to this channel, please subscribe to our channel and press on the bell icon for getting new updates and notifications. See you soon in our next video.